हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो अभी हम श्री कृष्ण बुक पढ़ रहे थे। मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि हम ये बुक पढ़ेंगे और रोज़ आप लोगों के साथ मैं एक चैप्टर पढ़ूंगी, लेकिन कुछ दिनों से मैं बिज़ी चल रही थी। आपको बताया था मैंने कि मैं डॉक्टर उर्मिला गर्ग और मैं प्रैक्टिस करती हूँ, तो उन्हीं चक्करों में मुझे टाइम नहीं मिला। तो अभी फ़िलहाल चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 2 पढ़ते हैं। देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। राजा कंस ने न केवल यदु, भोज तथा अंधक वंशों के राज्यों तथा शूरसेन के राज्य को अपने अधिकार में कर लिया, अपितु उसने अन्य सभी आसुरी राजाओं से मैत्री भी स्थापित कर ली। उनके नाम है प्रलंब, वक्र, चाणूर, तृणाव्रत, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्ट, द्विविद, पूतना, केशी और धेनुक। उस समय जरासंध मगध प्रांत, आजकल बिहार प्रांत का राजा था। इस तरह कूटनीति से कंस ने जरासंध के संरक्षण में उस समय का सबसे शक्तिशाली राज्य सुगठित कर लिया। उसने बाणासुर तथा भीमासुर जैसे राज्यों से भी मैत्री स्थापित कर ली, जब तक कि वह सर्वाधिक प्रबल नहीं बन पाया। फिर यह यदुवंश के प्रति, जिसमें भगवान श्री कृष्ण को जन्म लेना था, अत्यधिक शत्रुता बरतने लगा। कंस के द्वारा सताए जाने के कारण यदु, भोज तथा अंधक राजा विविध राज्यों तथा कुरु, पांचाल, केकय, शाल्व, विदर्भ, निषद, विदेह और कौशल राज्य की शरण में जाने लगे। कंस ने यदु राज्य तथा उसी के साथ भोज तथा अंधक राज्यों की एकता को ध्वस्त कर दिया। उसने उस समय भारतवर्ष नाम से विख्यात विशाल भूषण में अपनी स्थिति सबसे सुदृढ़ कर ली। जब कंस ने एक एक करके देवकी तथा वसुदेव के 6 शिशुओं का वध कर रहा था, तब कंस के अनेक मित्र और परिजन उसके पास पहुंचे और उन्होंने प्रार्थना की कि वह जघन्य कर्म को त्याग दे। किंतु बाद में वे सब कंस के प्रशंसक बन गए। जब देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई तो उनके गर्भ में अनंत नामक श्री कृष्ण का पूर्ण अंश प्रकट हुआ। देवकी हर्ष तथा विषाद से अभिभूत थीं। वे हर्षित थीं क्योंकि उन्हें पता था कि उनके गर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने आश्रय लिया है, किंतु साथ ही वे खिन्न थी कि शिशु के उत्पन्न होते ही कंस उसका वध कर देगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कंस के द्वारा किए गए अत्याचारों से यदुओं की भयभीत स्थिति पर दयालु होकर अपनी अंतरंगी शक्ति योग माया को प्रकट होने का आदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, किंतु यदुवंश के वे विशेष रूप से स्वामी हैं। योग माया श्री भगवान की प्रमुख शक्ति हैं। वेदों में कहा गया है कि श्री भगवान की अनेक शक्तियां हैं। परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते। ये विभिन्न शक्तियां बाहर तथा भीतर से कार्य कर रही हैं और योग माया समस्त शक्तियों में प्रमुख है। उन्होंने आदेश दिया कि योग माया ब्रजभूमि वृंदावन में अवतरित हो, जो सदैव सुंदर गायों से पूरित और सुशोभित रहता है। वसुदेव की एक पत्नी रोहिणी वृंदावन में राजा नंद तथा रानी यशोदा के घर में निवास कर रही थी। कंस के अत्याचारों से भयभीत होकर न केवल रोहिणी अपितु अनेक अन्य यदुवंशी सारे देश में बिखर चुके थे। कुछ तो पर्वतों की गुफाओं में रह रहे थे। अतः भगवान श्री कृष्ण योग माया से इस प्रकार बोले, देवकी और वसुदेव कंस के कारागार में बंदी हैं और उस समय मेरा पूर्ण अंश शेष देवकी के गर्भ में है। तुम शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर सकती हो। इस व्यवस्था के बाद मैं अपनी समस्त शक्तियों के सहित स्वयं देवकी के गर्भ में अवतरित होने जा रहा हूँ। फिर मैं देवकी तथा वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। तब तुम वृंदावन में नंद यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट हो जाना। चूँकि तुम मेरी सहभागिनी के रूप में जन्मोगी और चूँकि तुम शीघ्र इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को पूर्ति करोगी, अतः संसार के सभी लोग तुम्हारी सभी प्रकार की मूल्यवान भेंटों तथा धूप, दीप, पुष्प तथा यज्ञ की हवनी से तुम्हारी पूजा करेंगे। जिन लोगों को भौतिकता से प्रेम है, वे तुम्हारे अंश के विभिन्न रूपों में, जो दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अंबिका नाम से उल्लेखित होंगी, तुम्हारी पूजा करेंगे। इसमें मैं बताऊं कि माँ अम्बा जो योग माया है, पहले मैं उनकी भक्ति करती थी। उन्होंने ही मुझे श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान की। तो माँ बहुत दयालु हैं। जब वो
तो माँ ने ही मुझे श्री कृष्ण भक्ति प्रदान की है और उन्हीं की वजह से मैं आज श्री कृष्ण कॉन्शियसनेस में हूँ। तो आगे पढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण तथा योग माया भाई तथा बहन परम शक्तिमान और परम शक्ति के रूप में प्रकट हुए। यद्यपि शक्तिमान और शक्ति में कोई भी स्पष्ट अंतर नहीं है, तथापि शक्ति सदैव ही शक्तिमान के अधीन रहती हैं। जो लोग भौतिकतावादी हैं वे शक्ति के उपासक हैं, किंतु जो अध्यात्मवादी हैं वे शक्तिमान के पूजक हैं। भगवान श्री कृष्ण परम शक्तिमान हैं और भौतिक जगत में दुर्गा परम शक्ति हैं। वास्तव में वैदिक संस्कृति में लोग शक्तिमान और शक्ति दोनों की एक साथ पूजा करते हैं। भगवान श्री विष्णु तथा देवी के ऐसे लाखों मंदिर हैं और कहीं कहीं तो इन दोनों की एक साथ पूजा की जाती है। शक्ति दुर्गा और श्री कृष्ण की बहिरंगी शक्ति के उपासकों को सरलतापूर्वक सभी प्रकार की भौतिक सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं, किंतु यदि कोई आध्यात्मिक दृष्टि से ऊपर उठना चाहता है तो उसे कृष्ण चेतना के अनुसार शक्तिमान की पूजा करनी चाहिए। शक्तिमान हमारे कृष्ण हैं। श्री कृष्ण ने योग माया से यह भी घोषित किया कि उनका पूर्णांश अनंत या शेष देवकी के गर्भ में स्थित है। रोहिणी के गर्भ में बलपूर्वक ले जाए जाने के कारण वे संकर्षण कहलाएंगे और वे समस्त देवी शक्ति या बल के स्रोत होंगे, जिसके द्वारा लोग जीवन का सर्वोच्च आनंद, जिसे रमण कहते हैं, प्राप्त कर सकेंगे। अतः पूर्णांश अनंत अपने अवतार के पश्चात संकर्षण या बलराम नाम से प्रसिद्ध होंगे। उपनिषदों का कथन है नयमात्म बलहीनेन लभ्यः। तात्पर्य यह है कि कोई परमेश्वर या किसी प्रकार के आत्म साक्षात्कार के परम स्तर को तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक बलराम की पर्याप्त कृपा न हो। मतलब जब तक हमारे दाऊ जी महाराज मतलब हम पर कृपा नहीं करेंगे, हमें कृष्ण नहीं मिल सकते हैं। तो हमें बलराम जी को भी खुश करना है। बल का अर्थ शारीरिक शक्ति नहीं है, ना ही शारीरिक शक्ति से किसी को आध्यात्मिक सिद्धि मिल सकती है। उसमें आध्यात्मिक शक्ति होनी चाहिए जो बलराम या संकर्षण द्वारा प्रदत्त की जाती है। अनंत या शेष उस शक्ति का स्रोत है जो समस्त लोगों को उनकी विभिन्न स्थितियों में बनाए रखती हैं। भौतिक रूप से धारण करने की यह शक्ति गुरुत्वाकर्षण कहलाती है, किंतु वास्तव में यह संकर्षण शक्ति का ही प्रदर्शन है। बलराम या संकर्षण आध्यात्मिक शक्ति या आदि गुरु हैं। अतः भगवान श्री नित्यानंद प्रभु, जो भगवान श्री बलराम के अवतार भी हैं, आदि गुरु हैं, तथा गुरु भगवान श्री बलराम, जो कि आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने वाले श्री भगवान की परम शक्ति का रूप है, उनका प्रतिनिधि होता है। श्री चैतन्य चरितामृत में इसकी पुष्टि की गई है। गुरु श्री कृष्ण की कृपा का प्राकट्य है। जब श्री भगवान ने योग माया को यह आदेश दिया कि तो उसने उनकी प्रदक्षिणा की और जब उनकी आज्ञा अनुसार वह इस भौतिक जगत में प्रकट हुई। जब श्री भगवान की परम शक्ति योग माया ने शेष को देवकी के गर्भ में से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया तो वे दोनों ही योग माया के वश में थीं, जिसे योग निद्रा कहते हैं। जब ऐसा हो चुका तो लोगों ने समझा कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया है। इस तरह यद्यपि बलराम देवकी के पुत्र के रूप में अवतरित हुए, किंतु रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किए जाने के कारण वे उनके पुत्र कहलाए। इस अवस्था के बाद आप अपने निष्काम भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पूर्ण अचिंत्य शक्तियों सहित संपूर्ण सृष्टि के स्वामी के रूप में वसुदेव के मन में प्रवेश किया। इस प्रसंग से यह ज्ञात हो जाता है कि भगवान श्री कृष्ण पहले वसुदेव के निष्काम हृदय में प्रविष्ट हुए और तत्पश्चात देवकी के हृदय में स्थानांतरित हुए। वे देवकी के गर्भ में वीर्य द्वारा स्थापित नहीं हुए थे। श्री भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति के किसी रूप में प्रकट हो सकते हैं। उनके लिए यह अनिवार्य नहीं कि वे स्त्री के गर्भ में वीर्य क्षेपण की सामान्य विधि द्वारा प्रकट हों। जब वसुदेव श्री भगवान को अपने हृदय में धारण किए हुए थे तो वे इस दैदीप्यमान सूर्य की भांति लग रहे थे, जिसकी प्रखर किरणें सदा असह्य होती हैं और सामान्य जनों को झुलसाने वाली होती हैं। वसुदेव के शुद्ध निष्काम हृदय में स्थित श्री भगवान का रूप श्री कृष्ण के आदि रूप से भिन्न नहीं है कहीं भी, और विशेष रूप से हृदय के भीतर श्री कृष्ण के रूप का उदय धाम कहलाता है। धाम से श्री कृष्ण के केवल रूप का नहीं अपितु उनके नाम, गुण और साज समान का भी बोध होता है। यह सब एक साथ प्रकट होता है। इस प्रकार श्री भगवान का शाश्वत रूप अपनी पूर्ण शक्तियों समेत वसुदेव के मन से देवकी के मन में उसी तरह स्थानांतरित हुआ जिस प्रकार अस्त होते हुए सूर्य की किरणें पूर्व से में उदय होने वाले पूर्ण चंद्रमा में चली जाती हैं। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के शरीर से देवकी के शरीर में सामान्य जीव की किसी परिस्थितियों के बिना ही प्रविष्ट हुए।
चूँकि श्री कृष्ण वहाँ थे, अतः यह समझना चाहिए कि उनके सारे पूर्ण अंश तथा नारायण तथा सभी अवतार यथा नृसिंह, वराह इत्यादि उनके साथ साथ थे और उन पर इस जगत की परिस्थितियाँ काम नहीं कर सकती थीं। इस प्रकार देवकी उन श्री भगवान का निवास स्थान बन गई जो अद्वितीय है और सारी सृष्टि के कारण है। कितनी प्यारी बात है ना। भगवान जो सबको जन्म देते हैं, सारे सृष्टि के रचयिता, स्वयं ब्रह्मांड के रचयिता, एक छोटे से शिशु के रूप में किसी के गर्भ में विश्राम कर रहे हैं। आगे देखते हैं। यद्यपि देव की परम सत्य का निवास स्थान बन गई, किंतु कंस के घर के भीतर रहने के कारण वे शमित अग्नि या दुरुपयुक्त विद्या की भांति दिखाई पड़ती थी। जब अग्नि किसी पात्र में रखी जाती है या किसी घड़े में रखी जाती है तो अग्नि की प्रकाशमान किरणें नहीं दिखती। इसी प्रकार वह दुरुपयुक्त ज्ञान जिससे सामान्य जनता को लाभ नहीं पहुंचता, प्रशंसित नहीं होता। इस प्रकार देवकी कंस के महल के कारागार की दीवारों के भीतर रखी गई थी, जिससे कोई भी उनके इस दिव्य सौंदर्य को देख नहीं सकता था जो उनके घर में श्री भगवान के आने से उत्पन्न हुआ था। स्वयं श्री भगवान जो इतने खूबसूरत हैं कि करोड़ों काम भी उनको देख के मूर्छित हो जाएं। वो भगवान स्वयं जब देवकी माँ के गर्भ में थे तो माँ देवकी का चेहरा कितना मतलब दिव्य हो गया होगा। ये सुनकर भी कितना अच्छा एहसास होता है। किंतु कंस ने अपनी बहन के इस दिव्य सौंदर्य को देखा और वह तुरंत इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि श्री भगवान ने उनके गर्भ में शरण ले ली है। इसके पहले वह उससे अधिक सुंदर कभी नहीं लगी थी। यह स्पष्ट रूप से समझ में आ गया कि देवकी के गर्भ में कोई कुतूहल पूर्ण वस्तु अवश्य है। अतः कंस विचलित हो गया। उसे विश्वास था कि भविष्य में उसका वध करने वाले श्री भगवान का आगमन हो चुका था। कंस सोचने लगा, अब देवकी का क्या किया जाए। उसके गर्भ से निश्चित ही रूप से भगवान श्री कृष्ण विष्णु उनके गर्भ में है। अतः यह निश्चित है कि श्री कृष्ण देवताओं का उद्देश्य पूरा करने के लिए आ गए हैं, और यदि मैं तुरंत देवकी का वध भी कर दूं तो उनका उद्देश्य विफल नहीं हो सकता। कंस भली भांति जानता था कि भगवान श्री विष्णु के उद्देश्य को कोई विफल नहीं कर सकता। कोई भी बुद्धिमान पुरुष जान सकता है कि श्री भगवान के नियमों का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। सारे असुर चाहे कितने भी विघ्न क्यों न डालें, श्री भगवान का उद्देश्य पूरा होकर रहेगा। कंस ने सोचा, यदि इस समय मैं देवकी को मारता हूँ तो भगवान श्री विष्णु अपनी परम इच्छा को अधिक तीव्रता से लागू करेंगे। देवकी को इस समय मारना सबसे घृणित कार्य होगा। भले ही कोई कितनी विषम परिस्थिति में क्यों ना हो, किंतु वह अपनी ख्याति नष्ट नहीं करना चाहता। यदि उस समय देवकी को मैं मारता हूँ तो मेरी ख्याति नष्ट हो जाएगी। आखिर देवकी एक अबला है और वह मेरी शरण में है। वह गर्भवती हैं और यदि मैं उन्हें मारता हूँ तो मेरी ख्याति, मेरे जीवन भर के पुण्य फल और मेरे जीवन की अवधि सब कुछ समाप्त हो जाएगी। इससे आगे भी उसने विचार किया कि जो व्यक्ति अत्यधिक क्रूर होता है वह इसी जीवन काल में मृत तुल्य हो जाता है। क्रूर पुरुष अपने जीवन काल में किसी को प्रिय नहीं होता और उनकी मृत्यु के बाद लोग उसे कोसते हैं। अपनी देहात्म बुद्धि के कारण मनुष्य का पतन होता है और नरक के गहनतम भाग में धकेल दिया जाता है। कंस ने उस समय देवकी के वध के पक्ष और विपक्ष इस प्रकार से विचार किया। अंत में कंस ने देवकी को तुरंत न मारकर अपरिहार्य भविष्य की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया, किंतु उसका मन श्री भगवान के प्रति शत्रुता से भर गया। वह धैर्यपूर्वक शिशु जन्म की प्रतीक्षा करने लगा, जिससे वह उनका वध कर सके, जैसा कि उसने देवकी के अन्य बालकों के साथ किया था। इस प्रकार वह श्री भगवान के प्रति शत्रुता के सागर में निमग्न वह बैठते, सोते, चलते फिरते, खाते, काम करते, जीवन की सभी अवस्थाओं में भगवान श्री कृष्ण अथवा श्री विष्णु के विषय में ही सोचने लगा, और उसका मन श्री भगवान के विचार में इतना लीन हो गया कि उसे अपने चारों ओर भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण ही दिखते थे। दुर्भाग्यवश यद्यपि उसका मन भगवान विष्णु के विचार में इतना लीन था, किंतु वह भक्त नहीं बन पाया, क्योंकि वह श्री कृष्ण को शत्रु के रूप में सोचता था। भगवान भक्त के मन की दशा भी ऐसी ही होती है। वह सदैव भगवान श्री कृष्ण में लीन रहता है, किंतु भक्त श्री भगवान के अनुकूल सोचता है और प्रतिकूल नहीं सोचता। श्री कृष्ण के अनुकूल सोचना कृष्ण भक्ति है, किंतु श्री कृष्ण के विपरीत सोचना श्री कृष्ण भक्ति नहीं है। उस समय ब्रह्मा तथा शिवजी, नारद जैसे ऋषियों तथा अन्य अनेक देवताओं के साथ कंस के घर में अदृश्य रूप में प्रकट हुए। वे भक्तों को अत्यंत प्रिय एवं उनकी कामनाओं को पूर्ण करने वाली, इच्छाओं को पूर्ण करने वाली
चुनी हुई स्तुतियों से श्री भगवान की अर्चना करने लगे, प्रार्थना करने लगे। उनके पहले शब्दों द्वारा यह घोषणा होती थी कि श्री भगवान अपने प्रण के सच्चे होते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में पवित्र आत्माओं की रक्षा करने और दुष्टों का विनाश करने के लिए ही अवतरित होते हैं। यही उनका प्रण है। देवता जान गए कि वे अपने प्रण को पूर्ण करने के लिए उन्होंने देवकी के गर्भ में वास किया हुआ है। देवता परम प्रसन्न थे कि भगवान श्री कृष्ण अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए प्रकट हो रहे हैं। अतः उन्होंने उन्हें सत्यम परम या परम सत्य कहकर संबोधित किया। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि सभी देवता श्री कृष्ण की पूजा करने लगे, लेकिन मेन वो माता देवकी से कहते हैं, हे माता देवकी, आपके गर्भ में भगवान है जो अपने समस्त पूर्ण अंशों सहित प्रकट होने वाले हैं। वे हमारे कल्याण के लिए प्रकट होने वाले आदि श्री भगवान हैं। अतः आपको अपने भाई भोजराज से भयभीत नहीं होना चाहिए। आपके पुत्र भगवान श्री कृष्ण जो आदि श्री भगवान है, पवित्र यदुवंश की रक्षा हेतु प्रकट होंगे। श्री भगवान अकेले ही अवतार नहीं लेंगे, वे पूर्ण अंश बलदेव के साथ होंगे। देवकी अपने भाई कंस से अत्यधिक भयभीत थी, क्योंकि उसने उनके कई शिशु मार डाले थे। वे श्री कृष्ण के विषय में अत्यंत चिंतित रहती थी। विष्णु पुराण में कहा गया है कि देवकी को सांत्वना प्रदान करने के लिए सभी देवता अपनी पत्नियों सहित उनसे मिलते रहते और प्रोत्साहित करते रहते थे कि वे डरे नहीं कि उनके पुत्र को कंस मार देगा। उनके गर्भ में स्थित श्री कृष्ण को न केवल संसार का भार कम करने अपितु उन्हें यदुवंश के हित की रक्षा करने और निश्चित रूप से देवकी तथा वसुदेव की रक्षा करने के लिए प्रकट होना था। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण को वसुदेव के मन में से देवकी के मन में और फिर वहां से उनके गर्भ से स्थानांतरित कर दिया गया था। अतः सभी देवताओं ने श्री कृष्ण की माता देवकी की पूजा की। इस प्रकार श्री भगवान के दिव्य रूप की पूजा करने के पश्चात ब्रह्मा तथा शिव जी को आगे करके सभी देवता अपने स्वर्गिक लोकों में चले गए। इस प्रकार श्री लीला पुरुषोत्तम श्री भगवान कृष्ण के अंतर्गत देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति नामक दूसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण।